फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बुक एंड ऑथर्स को। ओके, ये आजकल के एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बुक एंड ऑथर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। तो टीसीएस ने 2018 से 2021 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं बुक एंड ऑथर्स के, वो सब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और इसको मैंने कैटेगरी वाइज बांटा है। पहले कैटेगरी में मैंने डाला है कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं, पहले उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो नए टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आने वाले एमटीएस, पुलिस कांस्टेबल, रीट, ग्रुप डी, ये सब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला हम लोगों का यहाँ पर देखिए, पहला स्लाइड क्या है। तो प्रीवियस ईयर में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछा गया है, हम लोग पहले उसको सॉल्व करेंगे। और मेरे हिसाब से ये वाले क्वेश्चंस आपको 100% है कि आता ही होगा, क्योंकि आपने ये सब क्वेश्चंस पहले भी देखा होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं उसको पहले सॉल्व किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ ऑथर्ड अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ के लेखक कौन है। अब ये क्वेश्चन रिसेंट टाइम में बहुत बार पूछा गया है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, इस किताब के लेखक कौन है? तो कौन है? सौरव गांगुली होगा राइट आंसर। ओके, सौरव गांगुली। और सौरव गांगुली अभी प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के कौन है? प्रेसिडेंट है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, और उन्हीं की ये किताब है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। दूसरी बुक है यहाँ पर, हु ऑथर्ड कामायनी। ओके, तो कामायनी के रचना किसने की है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कामायनी की रचना किसने की है? तो राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ही रचना है कामायनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्लेइंग इट माई वे। ओके, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे। तो किसकी आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे? तो ये है भारत के भगवान कहे जाने वाले क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर की किताब है। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया किताब के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया किताब के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। ओके, चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया किसकी किताब है? तो मनमोहन सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम सेक। द नेम सेक, ये किसके लेखक कौन है? किसने लिखी है द नेम सेक को? और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नेम सेक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? झुम्पा लाहिड़ी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? झुम्पा लाहिड़ी इस किताब की लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश अम्पायर इन इंडिया। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश अम्पायर इन इंडिया के लेखक कौन हैं? और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शशि थरूर। ओके, शशि थरूर की ये किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश अम्पायर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोट द बुक वाइज एंड अदरवाइज। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक किसने लिखी है? वाइज एंड अदरवाइज इस किताब को लिखा है सुधा मूर्ति ने। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एग्जाइल इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है फ्रीडम इन एग्जाइल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दलाई लामा। दलाई लामा की ये ऑटोबायोग्राफी है फ्रीडम इन एग्जाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द ऑडेसिटी ऑफ होप। द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक किसने लिखी है? द ऑडेसिटी ऑफ होप ये किताब किसने लिखी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बराक ओबामा। ओके, बराक ओबामा ने लिखी है ये किताब द ऑडेसिटी ऑफ होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी। गुलामगिरी किसने लिखी है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है टीसीएस।
गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। ओके, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुंधति रॉय वॉन मैन बुकर प्राइज इन 1997 फॉर हर बुक। तो किस किताब के लिए अरुंधति राय को मैन बुकर प्राइज मिला था? उस किताब का नाम क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस किताब के लिए 1997 में अरुंधति राय को मैन बुकर प्राइज मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ गोदान। गोदान के लेखक कौन हैं? गोदान के लेखक कौन हैं? किसने लिखी है गोदान किताब? गोदान के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की ये किताब है गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? किसने लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर इस उपन्यास को किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है वाइट टाइगर के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा की ही ये किताब है द वाइट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ इस पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ओके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवॉल्यूशन 220। ओके, रिवॉल्यूशन 2020 के कौन है ऑथर? रिवॉल्यूशन 2020 के ऑथर कौन है? तो चेतन भगत है। और चेतन भगत की बहुत सारी किताब है जो कि हम लास्ट में आप लोगों को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज वाज रिटन बाई। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया किताब है? ओके, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई किताब है हिंद स्वराज। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र वाज रिटन बाई। तो पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र किसने लिखा है? 4 ऑप्शंस दिया है, क्या होगा राइट आंसर? विष्णु शर्मा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, बट विष्णु शर्मा होगा करेक्ट आंसर। पंचतंत्र वाज रिटन बाई विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये किसकी जीवन पर आधारित है? तो ये है मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर आधारित माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन नॉवल इज ऑथर्ड बाई। ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक कौन है? किसने लिखा है द ग्रेट इंडियन नॉवल? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? शशि थरूर होगा करेक्ट आंसर। किसने लिखी है द ग्रेट इंडियन नॉवल? तो शशि थरूर ने लिखी है। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एसएससी और टीसीएस ने जो है पूछा है, नए क्वेश्चंस पूछे हैं जो कम रिपीट किया है लेकिन पूछा है अपने एग्ज़ाम में 2018 से लेकर 2021 में। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। न्यू बुक्स एंड ऑथर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, ये सब भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है अ पैसेज टू इंग्लैंड। अ पैसेज टू इंग्लैंड इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अ पैसेज टू इंग्लैंड के, तो इनका नाम है नीरद सी चौधरी। ओके, नीरद सी चौधरी जो है इस पुस्तक के लेखक हैं अ पैसेज टू इंग्लैंड के। अ हिस्ट्री ऑफ द सिख। अ हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमिनेंट नॉवेलिस्ट एंड पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी इज़ द ऑथर ऑफ पिंजर। ओके, तो पिंजर के लेखक कौन हैं? पिंजर के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृता प्रीतम। और इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम्स के लेखक हैं शशि थरूर। ये भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? आशीष रे हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आशीष रे।
नेक्स्ट है दिल्ली इज़ नॉट फार, दिल्ली दूर नहीं है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? दिल्ली इज़ नॉट फार के लेखक है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल हार्मनी, सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड ऑफ इमेजिनेशन, इसके लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। तो ये दोनों किताब इंपॉर्टेंट है, सोशल हार्मनी नरेंद्र मोदी, द एंड ऑफ इमेजिनेशन अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम इन एग्जाइल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? तो ये है दलाई लामा की आत्मकथा। नेक्स्ट है टारगेट 3 बिलियन, टारगेट 3 बिलियन ये किसकी किताब है? किसके द्वारा लिखी गई है? टारगेट 3 बिलियन ये लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन, ये किताब किसकी है? तो ये है नवीन चावला की किताब। ठीक है, ये याद कर लेंगे, नवीन चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडेसिटी ऑफ होप, ये है बराक ओबामा की किताब। द ऑडेसिटी ऑफ होप, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाई, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ओके, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गूगल स्टोरी, द गूगल स्टोरी ये किसके द्वारा लिखी गई है? कौन है इस किताब के लेखक द गूगल स्टोरी के? ये हैं डेविड ए वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकमिंग के राइटर कौन है? बिकमिंग, हु इज़ द राइटर ऑफ बिकमिंग, इसके राइटर हैं कौन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की वाइफ। और नेक्स्ट है आपका कैपिटल एंड ग्रोथ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन हिक्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कैपिटल एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ रिटन बाई, तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीफन हॉकिंस के द्वारा, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। और द साइलेंट क्राई किसके द्वारा लिखी गई है? तो केन जाबूर के द्वारा लिखी गई है द साइलेंट ऑफ क्राई। नेक्स्ट किताब है एवरी चाइल्ड मैटर्स, एवरी चाइल्ड मैटर्स किसकी किताब है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है कैलाश सत्यार्थी को। और वार एंड पीस, इसके ऑथर कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय, इस बुक के ऑथर कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम इन एग्जाइल, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? तो दलाई लामा। ओके, दलाई लामा है फ्रीडम इन एग्जाइल के ऑथर। नेक्स्ट है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स के लेखक कौन है? तो RK नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन ये किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ माई मिशन इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ रामदेव बाबा, बाबा रामदेव की ये ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है हु रोट द बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ये किसकी किताब है? तो ये किताब है एडम स्मिथ की। नेक्स्ट है नील दर्पण के ऑथर कौन है? नील दर्पण किसने लिखी है? नील दर्पण, तो नील दर्पण किसने लिखी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दीन बंधु मित्रा। और अनब्रेकेबल ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो मैरी कॉम की ये ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड के ऑथर कौन है? व्हाट हैपेंड इसके ऑथर कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिलरी क्लिंटन। ओके, हिलरी क्लिंटन यहाँ पर होगा राइट आंसर। व्हाट हैपेंड के द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, इसके ऑथर कौन है? तो रवीश कुमार है। ओके, फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के ऑथर है रवीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइज एंड अदरवाइज अ सैल्यूट टू लाइफ, इस बुक के ऑथर कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। और मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के ऑथर कौन है? तो अरुंधति रॉय। ओके, ये दोनों आप बुक याद कर लेंगे, वाइज एंड अदरवाइज के सुधा मूर्ति, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के ऑथर कौन है? अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है केरला गॉड्स
ओन कंट्री, केरला गोड्स ओन कंट्री के कौन है ऑथर? तो शशि थरूर हैं। ओके, और नेक्स्ट है आपका रीसेट रीगेनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक लेजेसी, इसके ऑथर कौन है? तो सुब्रमण्यम स्वामी हैं इसके ऑथर। अब देखिए शशि थरूर की कुछ इंपॉर्टेंट किताब है जिसको आपको याद करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे टीसीएस में बहुत क्वेश्चन शशि थरूर से रिलेटेड उनकी किताब के बारे में पूछा जाता है, तो ये सब आपको याद कर लेना है। जैसे कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये शशि थरूर की बुक है। रॉयट्स, ये भी आपको शशि थरूर की किताब है। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, An Era of Darkness, The British Empire in India, Why I Am a Hindu, The Paradoxical Prime Minister, The Battle of Belonging, The Hindu Way, The Great Indian Novel, Kerala God's Own Country, ये सारी जो कि इम्पोर्टेंट किताब है ये सब शशि थरूर की किताबें हैं और इन सभी को आपको क्या करना है? याद कर जाना है। ठीक है, ओके, ये याद कर जाना है आपको। चेतन भगत की भी इंपॉर्टेंट किताब आप देख लें, क्योंकि चेतन भगत से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो 400 डेज, वन अरेंज्ड मर्डर, इंडिया पॉजिटिव, द गर्ल इन रूम 105, वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, वॉट यंग इंडिया वांट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम, रिवॉल्यूशन 2020, 2 स्टेट्स, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये सारी इंपॉर्टेंट किताब किसकी है? तो चेतन भगत की ही किताब है और इन सभी किताब को आपको याद कर जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि बाबर नामा, ये किसकी है? तो बाबर की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। आईने अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल की है। रघुवंशम ये कालिदास की है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की। इंडिका मेगस्थनीज की है। ठीक है, रजत रांगनी ये कल्हन की है। अर्थशास्त्रा कौटिल्य की है और गीत गोविंद जयदेव की है। तो इन सभी बुक्स को भी आपको याद कर लेना है, ये भी क्वेश्चंस रिपीट मोड में एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो मेरे हिसाब से मैंने सारे इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर्स इस वन वीडियो में आप लोगों को करवा दिया है। ओके, और इसका फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा एसएससी क्रैकर्स के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।